Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to power plant operation. You can say boiler operations. दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉयलर में जो वाटर सर्किट है और जो स्टीम सर्किट है कैसे काम करता है। और इन द सेंस ऑफ जैसे कि हमने पिछली सीरीज़ की है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो फीडिंग सिस्टम कैसे हैंडल करते हैं ड्यूरिंग DCS ऑपरेशंस। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा DCS पे जो वाटर एंड स्टीम सर्किट होता है वो किस तरीके से दिखता है और उस पर मेन क्या पैरामीटर हैं, हमें कैसे एनालाइज करने पड़ते हैं, कैसे उन्हें चेकआउट करना पड़ता है। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ देन तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देखोगे, यदि आप DCS ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हो तो क्या है, इससे आप नई चीज़ें सीखोगे। लेकिन आपको DCS ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो दोस्तों ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आगे चलकर आपको बॉयलर ऑपरेशन करना है और इवन क्या क्या क्रिटिकलिटीज़ है, क्या क्या कैसे रीड आउट करना पड़ता है, किन किन अलार्म्स पर ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है ड्यूरिंग DCS ऑपरेशन, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वाटर एंड स्टीम सर्किट। चलो दोस्तों मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। लेट्स गो। जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है आप लोगों को बॉयलर DCS या फिर SCADA सिस्टम सिखाने की, तो दोस्तों ये उस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और इससे पहले हम 2 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। अभी हम क्या है जो अपना थर्ड पार्ट है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, जो पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले वो है फीड वाटर एंड स्टीम। कि भाई जब भी हम DCS पे जाकर देखेंगे कि DCS के क्या है डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने फ्यूल फीडिंग सिस्टम का आपको बताया और जो जनरल अरेंजमेंट्स थे जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस किए। जो थर्ड पार्ट है जो इंटरफेरेंस है वो है फीड वाटर एंड स्टीम का। आपको इस डिस्प्ले में आपको फीड वाटर सिस्टम और जो स्टीम जनरेशन होता है उसके पैरामीटर्स और आपको यहाँ पे शो ऑफ होंगे, क्योंकि जब आप कंट्रोल रूम में जाकर आप देखोगे सर हमें स्टीम के पैरामीटर्स बताइए। जैसे कि आप फील्ड में आप जैसे विजिट करोगे और आपको जो MSSV बिफोर जो आपको स्टीम टेम्परेचर गेज लगा होगा, आप वहाँ पे देखोगे कि टेम्परेचर कितना है, 460 है, 462 है, वट एवर है अकॉर्डिंग टू योर प्लांट। तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताया था कि वो सारी चीज़ें आप एक रजिस्टर में कंट्रोल क्या बोलते हैं नोट डाउन करते रहोगे। और क्या है जैसे कि आप कि जो फील्ड काफ़ी अच्छे प्लांटों में क्या है एक फील्ड लॉग शीट बनाई होती है और उस फील्ड लॉग शीट में से क्या करते हैं कि आपको जो फील्ड ऑपरेटर होता है वो सारी टेम्परेचर गेज के प्रेशर नोट डाउन करता रहता है। और उससे ये भी पता लगता है कि भाई किसी का ड्यू टू किसी भी कारणवश किसी प्रेशर या टेम्परेचर गेज का क्या है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो रहा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि वो या तो टेम्परेचर ख़राब है या फिर प्रेशर गेज ख़राब है। तो इस तरीके से क्या है हमें कैसे पता लगेगा वो चीज़ें हमें ऐसे पता लगेगी जब आप लोग फील्ड से वो चीज़ें हमारे पास लेके आओगे। हम मॉनिटर करेंगे कि भाई ये सेम टेम्परेचर पिछले 1 वीक से चल रहा है, तो क्या है उस टेम्परेचर या प्रेशर गेज को रिप्लेस करा देंगे, क्योंकि ये भी एक काफ़ी एडवांटेजेस वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है काफ़ी सारे यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस प्लांट ऑनर को भी होगी, प्लांट हेड को भी होगी और इवन जो हमारे कंट्रोल रूम इंजीनियर्स है जो ऑपरेट करते हैं उनको भी काफ़ी एडवांटेज मिलेगी इस चीज़ की, और आपको तो मिलेगी। और क्योंकि आप जो वर्क करते हो आपको लगेगा ही इज़ एक डेडिकेटेड पर्सन रिगार्डिंग द बॉयलर ऑपरेशंस। ये काफ़ी सीरियस रहता है अपने ड्यूरिंग, काफ़ी अलर्ट रहता है ये बंदा अपने शिफ्ट में। क्या कि काफ़ी ये सारी चीज़ें नोट डाउन होती है जब एनुअली फीडबैक लिया जाता है पर्सनस का, तो क्या है ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। सो दैट आप इस तरीके से चीज़ें करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप ये आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है आप सारी चीज़ें जो सारे पैरामीटर हैं ये नोट डाउन करके आप जब कंट्रोल रूम इंजीनियर से मिलोगे
तो वो अपने लॉग शीट के जो टेम्परेचर प्रेशर है वो क्या है वो उससे मैचअप कराएगा। यदि मैचअप होते तो जो सारे हमारे टेम्परेचर और प्रेशर गेजेस है वो क्या है कैलिब्रेटेड रहेंगे, और इसका मतलब है कि वो हेल्थी वे से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ ये बाहर की जो रीडिंग्स है जो हमारी आरटीडी वगैरह है प्रोपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। और आपको जब आप पूछोगे डिसीजन जैसे सर सुपर हीटेड इनलेट टेम्परेचर कितना है, तो आपको वो बताएंगे कि भाई हमारा 420 है, ठीक है 425 है। तो क्या है वो आप उनसे पूछना कि सर इसमें डीसीएस में बताइए कि सुपर हीटेड इनलेट कहाँ पे शो कर रहा है, तो आपको बताएगा भी हाँ यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्या है उस कंडीशन में क्या है आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी भाई हाँ डीसीएस पे मैंने वो स्क्रीन पे वो हमने स्टीम टेम्परेचर देखा था सुपर हीटेड इनलेट। तो क्या है इस तरीके से आपको फैमिलियर हो जाएगा आप डीसीएस से, और आप जब भी विजिट करने जाओगे इवन कंट्रोल रूम में तो आप नेक्स्ट टाइम में आप बिना पूछे वो चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी तरीके से क्या है आप धीरे धीरे क्या है आपका जो ग्रैप अप है ऑन द ऑपरेशन पैरामीटर्स वो क्या है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा, और एक दिन आपको सारे पैरामीटर्स आपको याद हो जाएंगे। और इवन फिर धीरे धीरे आप क्या है जो ऑपरेशन वाला प्रोसेस होता है आप उस पर गो थ्रू हो जाओगे। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अभी हम इस स्क्रीन को डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्रीन में एक्चुअल में है क्या और क्या क्या इसके ऑपरेशन पैरामीटर्स है, कैसे कैसे इसकी फंक्शनलिटी होती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्या है कि फीड वाटर, जैसे कि स्क्रीन पे देखिए हम सबसे पहले क्या है फीड वाटर हम सबसे पहले हम फीड वाटर सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर डेट वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या है फीड वाटर। दोस्तों क्या है जो इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फीड वाटर जो हमारा डीएम प्लांट होता है डीमिनरलाइज प्लांट, जाके हम अपना बॉयलर के लिए वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो आफ्टर दैट क्या है वो वाटर क्या है ड्रेटर में आता है, ड्रेटर से बीएफपी सक करता है। तो जैसे बीएफपी सक करता है वो क्या है थ्रू द इकोनोमाइजर वो हमारा स्टीम ड्रम में सेंड कर देता है। तो ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो हमारा बॉयलर फीड पंप है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो फीड पंप है वो क्या है रेड है, इसका मतलब ये है कि ये चल नहीं रहा। जो हमारा चल रहा है वो ग्रीन कंडीशन में वो हेल्थी है। अभी क्या है अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो फीड पंप है वो क्या है 2838 जो आरपीएम है उस पर चल रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है तो क्या है अभी जो फीड वाटर टेम्परेचर है जो कि वो ड्रेटर से सक कर रहा है, तो वो फीड वाटर टेम्परेचर कितना है कि दोस्तों जो हमारा फीड वाटर टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है वो है 32.83 डिग्री सेल्सियस, जो कि उसने ड्रेटर से सक किया है। तो आफ्टर दैट ये क्या है ये फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई जगह पे क्या है कि भाई 3 वाल लगे होते हैं इसमें, इस तरीके से होता है। एक यहाँ पे वाल लगा होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा होता है। तो दोस्तों क्या है ये जो ये 30% के लिए होता है, ये क्या है ये 100% के लिए होता है, और ये क्या है ये 30% के लिए होता है। दोस्तों क्या है ये स्पोदैट की ये 3 इंची का पाइपलाइन है, तो ये क्या है 1.5 इंची की पाइपलाइन होगी या फिर 2 इंची की। ये इवन एज ए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तों कभी जब हमें लाइट अप करना पड़ता है बॉयलर का, तो उस टाइम पे क्या है हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों क्या है उस कंडीशन में क्या है हम क्या है ये जो 30% वाला कंट्रोल वाला है इसको ओपन करके क्या है फिर वो उसमें ड्रम में पानी लेते हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में स्टीम जनरेशन बहुत कम रहता है। तो क्या है ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती ऑपरेटर्स को,
तो क्या है उस टाइम पे हम क्या है ज़्यादा हमारा जो बॉयलर ड्रम ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता है, तो यदि हम इसको 100% वाले को लाइन में लेंगे तो हमें क्या है पता नहीं लगता कि कितना पानी हमें स्टीम ड्रम में रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या हम कंटिन्यूसली पानी लेते रहते हो तो क्या जो हमारा बॉयलर ड्रम है वो काफ़ी सूटअप होता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे बॉयलर फर्स्ट क्लास है, जो मेरे ऑपरेशन इंजीनियर से वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा, उनके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन मेरे साथ भी आती थी। तो क्या है इवन हमें फिर उसको कंट्रोल करने के लिए एक बंदा IBD के पास रखना पड़ता है। कई जगह पे क्या होता है कि जो IBD है उसमें कंट्रोल वाला लगाया जाता है, तो क्या है उसको क्या हम डिसीज से ही कंट्रोल कर लेते हैं। कई जगह पे ये मैनुअल होता है, तो मैनुअल एक बंदे को उसको रखना पड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए, तभी हम एक प्रॉपर वे से लाइट अप कर दे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि अपने देखा गया है कि जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं तो कई बार क्या है ड्रम लेवल पे ही क्या है हमारा बॉयलर ट्रिप करा मैनी टाइम्स ट्रिप हो जाता है। तो क्या है उस हैजॉब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमें जो 30% वाला कंट्रोल वाला है उसको लाइन में लेना पड़ता है। यदि जब हमारा फुल लोड पे आ जाता है तो फिर हम 100% वाल को लाइन में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें थी फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम की, किस तरीके से ये काम करता है और इन कंट्रोल वाल्व की क्या क्या ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये वो 100% वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लो कंट्रोल वाला 100%, ये क्या है नीचे 30 वाला है जैसे कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों ये क्या है, ये कंट्रोल वाल ऑटो में काम करता है और मैनुअल में भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप इंडिकेटर देख रहे हो, ये A/M का मतलब है ऑटो एंड मैनुअल। दोस्तों यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बात आती है, शायद आप लोगों को पता हो कि मोस्टली जब हमारा जो ड्रम लेवल है वो 3 टाइप से कंट्रोलिंग होता है। एक होता है सिंगल एलिमेंट, एक होता है डबल एलिमेंट, एक होता है 3 एलिमेंट। जो मोस्टली जो फॉलो किए जाते हैं जो बड़े प्लांट्स में वो 3 एलिमेंट करते हैं। कि अभी तो 4 एलिमेंट भी आ चुका है, 5 एलिमेंट भी आ चुका है। इवन ये फर्दर मैं आपको वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा ये चीज़ें। तो दोस्तों क्या है नॉर्मली क्या है 3 एलिमेंट जो कंट्रोलिंग फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है फॉलो किया जाता है वो। तो दोस्तों सिंगल एलिमेंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मेमोराइज करने के लिए वो चीज़ें। क्योंकि जो सिंगल एलिमेंट होता है वो सिर्फ ड्रम लेवल को ही कंसीडर करता है कि भाई ड्रम लेवल को रेफरेंस मांग के जो पंप है उससे रेफरेंस एंड पॉइंट लेकर उसी के अकॉर्डिंग ही अपने RPM रेज या फिर डाउन करता रहेगा। जब तक सपोज दैट कि जैसे जब तक 50% ड्रम लेवल नहीं आएगा तो क्या है वो फीड वाटर उसको देता ही रहेगा। और जैसे ही 50% ड्रम लेवल आ जाता है फिर क्या अपने RPM को डाउन करता रहेगा। क्योंकि क्या इसमें एक फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगा। आप जैसे यदि आपका जो कर्व आएगा तो दोस्तों वो कर्व किस तरीके से आएगा सपोज दैट कि 50 फिर डाउन 20 फिर इस तरीके से आपका जो फीड वाटर कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारी स्ट्रीम प्योर क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं होगी और जिससे कि कैरी ओवर के चांसेस काफ़ी बने रहते हैं। तो आफ्टर ऑल क्या है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सिंगल एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है जो कि कॉमनली यूज में होते हैं। इवन सिंगल एलिमेंट जो मैं आपको पहले बता रहा था, जो सिंगल एलिमेंट का कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, हम जो कोल्ड स्टार्टअप करते हैं लाइट अप करते हैं बॉयलर का तो तब यूज होता है। और 3 एलिमेंट तब आता है जब हमारा बॉयलर फुल लोड पे आ जाता है। तो दोस्तों जो अभी क्या है 3 एलिमेंट क्या है, इसमें क्या आता है कि जो फीड वाटर फ्लो है, जो ड्रम लेवल है और जो स्टीम फ्लो है, इसमें जो 3 एलिमेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3। फर्स्ट क्या है फीड वाटर फ्लो, सेकंड क्या है ड्रम लेवल और तीसरा क्या है स्टीम फ्लो। तो दोस्तों इन तीनों का रेफरेंस लेकर तभी उसी के रेफरेंस पॉइंट्स को लेकर 3 एलिमेंट के रेफरेंस पॉइंट को लेकर ही तभी क्या है जो हमारा फीड पंप है
वो क्या है, ड्रम लेवल मेंटेन करता है। तो यदि आपको डिटेल्स में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं वन सिंगल एलिमेंट, डबल एलिमेंट या 3 एलिमेंट पर वीडियो बनाऊं। तो देखा जाए कि इससे पहले मैंने बना चुका है, आप नीचे मेरे चैनल को जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली आपको ये वीडियो मिलेगा। यदि नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस बोलिएगा, मैं इसको भी मैं एक अच्छे से एलोबरेट करूँगा आपके लोगों के लिए। तो दोस्तों ये तो थी फीड वाटर कंट्रोलिंग स्टेशन, फीड वाटर स्टेशन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर की है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्या है, जैसे कि जो 32 डिग्री का सेल्सियस का पानी वो हमने इकोनोमाइजर में दिया, और इकोनोमाइजर से आउटलेट कितना निकला, क्योंकि देखो ये दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये अच्छे से करेक्ट वे से इसका जो टेम्परेचर वो शो नहीं हो रहा, लेकिन क्या है एक्चुअल में टेम्परेचर क्या है, वो है 94.7। क्योंकि दोस्तों जो लीटर से जो वाटर प्री हीटिंग होके आता है वो क्या है, वो 94 डिग्री का आता है। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने 94 डिग्री का टेम्परेचर इकोनोमाइजर के थ्रू उसका टेम्परेचर 213 हो गया। दोस्तों जैसे 213 हो गया तो हमने क्या है उसको सीधा भेजा स्टीम ड्रम में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ड्रम लेवल है वो क्या है 53% है। और ये दो आप ये जो देख रहे हो, ये जो 3 लेवल देख रहे हो अपना 39, 41, 44, ये जो लेवल है वो क्या है, वो हाइड्रा स्टेप जो सेंसर है उसके, ये हाइड्रा स्टेप के सेंसर जो सेंस कर रहे हैं उसका ये लेवल बता रहा है। तो जो एक्चुअल जो लेवल है वो क्या है 53.50 है। तो दोस्तों अभी क्या है यहाँ पे क्या है ड्रम प्रेशर शो हो रहा है, वो क्या है 65.16 kg पर सेंटीमीटर है। और जैसे ही ये जो स्टीम है, इस प्रेशर की स्टीम क्या है सबसे पहले फिर जाएगी सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर में। ये सुपर हीटर 1 है, इसको जैसे कि प्राइमरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी भी कह सकते हैं। जो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा जो वो कम से कम 280, 320 के आसपास रहेगा। और जैसे ही हमारा जो प्राइमरी सुपर हीटर जो 320 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है वो इनलेट करेगी तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 379 डिग्री सेल्सियस। अभी दोस्तों मैं पहले ही बताता आया हूँ, अब भी इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे सुपर हीटर होते हैं उनका काम क्या होता है। दोस्तों उन सुपर हीटर का काम ये होता है कि जो स्टीम का जो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है इसका जो टेम्परेचर रेज करता है सुपर हीटर। तो दोस्तों आपको जो ये ड्रम का जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा इससे स्लाइटली डाउन रहेगा 2-3 kg। जैसे कि यहाँ पे 65 ड्रम प्रेशर, लेकिन क्या है जो मेन स्टीम लाइन का जो प्रेशर है वो 63.8 है, वो अप्रोक्सीमेटली 64 है। ये 0.1 का तो एरर भी होता है, 1 का तो एरर ही हो, कई बार एरर भी होता है। तो क्या है दोस्तों जब ये 379 डिग्री की स्टीम जब जाएगी तो क्या है ये जो इसका आउटलेट टेम्परेचर वो क्या होगा 460 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 460, और जो स्टीम फ्लो रहेगा 32.86 रहेगा। तो दोस्तों अभी ये तो था कि सुपर प्राइमरी और सेकेंडरी सुपर हीटर के बाद क्या इसके टेम्परेचर रहेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टअप वेंट है। इसको क्या है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द बॉयलर क्या है इसको यूज किया जाता है। इवन इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जैसे ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट होगा तो क्या दोस्तों एकदम से हमें प्रेशर रिलीज करना होता है ताकि हमारा जो स्टीम ड्रम की जो सेफ्टी वाल्व कहीं पॉपअप ना हो जाए। तो क्या है उसको अवॉइड करने के लिए क्या है हम स्टनली से जो हमारा जो एक्सेस प्रेशर है हम इसको यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। और दोस्तों अभी देखो, अभी ये तो है अपना MSSV मेन स्टीम स्टोव वाल्व, और ये क्या है थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ आपके लिए आसानी रहेगी देखने समझने के लिए। ये है MSBV मेन स्टीम बाईपास वाल्व। तो दोस्तों जब भी हम लाइन चार्ज करते हैं तो क्या है वो बाईपास ही करते हैं। तो दोस्तों बाईपास से
करके तो क्या है, फिर क्या है, हम जो अपना टरबाइन ऑपरेटर होता है हम उसको भी ये भी बोल देते हैं कि भाई आप भी अपनी लाइनें चार्ज कर लो। क्या हम बाईपास से उसको इसको 20 से 30% इसको बाईपास को ओपन करके क्या है उसकी लाइनें चार्ज करने के लिए स्टीम दे देते हैं। और क्या है, इसका एक एडवांटेज भी है कि भाई जो हमारे यहाँ से PRDS के लिए जाएगा एक लाइन, यहाँ पे नहीं है लेकिन बिफोर दैट क्या है, एक PRDS के लिए लाइन जाता है, आगे इस स्क्रीन में दिया हुआ है, मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों PRDS की लाइन क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, हम PRDS से भी जो रेडिएटर है उसको रिचार्ज करते हैं। और क्या है, जो हमारा टरबाइन साइड जो वैक्यूम बिल्टअप होता है, जो ग्लैंड सीलिंग देते हैं बिफोर स्टार्टिंग द टरबाइन, क्या है वो सारी चीज़ें हम PRDS से ही देते हैं। तो दोस्तों आफ्टर दैट जब ये लाइन चार्ज हो जाती है तो फिर क्या है, उसके बाद हम MSSP को धीरे धीरे ओपन करेंगे और इसको स्लाइटली इसको धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। तो दोस्तों ये तो सारा अरेंजमेंट्स, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए यहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको साइड और टॉप वाले पैरामीटर ऑलरेडी बता रखे हैं मैंने आपको। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि भाई ये देखो, इस क्वेश्चन को काफ़ी बारी पूछा गया है, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ इसको। जो आप ये लाइन देख रहे हो दोस्तों, इसको बोला जाता है अटेम्परेटर, इसको ये अटेम्पटेशन बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका काम ये होता है, कई बार ये होता है कि भाई ड्यू टू द एक्सेस फीडिंग या फिर ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी, तो क्या है, जब भी हमारा बॉयलर एक्सेस टेम्परेचर प्रेशर जनरेट कर देता है तो क्या है, उसका इफेक्ट हमारी स्टीम टरबाइन पे भी पड़ता है। सपोज दैट जो हमारा डिजाइन हमारा इस बॉयलर का जो डिजाइन टेम्परेचर है, मान लेते हैं वो 475 है, लेकिन हमारा 480 पे क्या है, हमारा जो टरबाइन टिप का जो टेम्परेचर है वो है। तो ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी कभी कभी हमारा क्या है, जो हमारा बॉयलर टेम्परेचर वो सूटअप हो जाता है। यदि इधर से बॉयलर जो टेम्परेचर सूटअप हो, एडवर्स इफेक्ट ऑन द टरबाइन इनलेट स्टीम टेम्परेचर क्या है, वो भी इसको भी एक्सेस कर देगा। और यदि ज़्यादा एक्सेस हो गया तो क्या है, टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, जो हमारा BFP होता है, जो बॉयलर फीड पंप है, उसके डिस्चार्ज से एक लाइन आती है। तो क्या है, यदि ऐसी कंडीशन आती तो क्या है, ये अटेम्पटेशन को हम लाइन में कर देते हैं और इसको धीरे से हम पहले 5 to 10% इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे क्या है, फीड वाटर का स्प्रे करेंगे, जो ये हमारी स्टीम की लाइन होती है उसके अंदर स्प्रे करेंगे। तो क्या है, उसका वो टेम्परेचर क्या है, धीरे धीरे डाउन करता आएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसको यदि ज़्यादा ओपन करें तो क्या है, स्टीम के साथ मॉइस्चर जाने की, टरबाइन के अंदर मॉइस्चर जाने की भी कंडीशन आ जाती है। तो इसको काफ़ी मिनिमम वे से हमें ऑपरेट करना है और धीरे धीरे इसको कंट्रोल करना है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें थी कि स्क्रीन में क्या क्या है। अभी एक सेक्शन हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना भूल गए हैं, उसको भी मैं आपको टाइम के साथ साथ आपको उसके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसके बॉटम में देख रहे हो कि यहाँ पे एक टैंक है, डोजिंग टैंक। तो दोस्तों जो डोजिंग टैंक है अपना, वो क्या है, HP डोजिंग। HP डोजिंग स्टैंड्स फॉर द हाई प्रेशर डोजिंग। हाई प्रेशर डोजिंग क्योंकि ये कि ड्रम के एग्नेस्ट में क्या है, वर्किंग करता है। यदि दोस्तों हमारा यहाँ पे 65.16 kg प्रेशर है तो दोस्तों हमारा जो फीड पंप जो HP डोजिंग का जो प्रेशर रहेगा वो क्या अप्रोक्सीमेटली 70 kg के आसपास रहेगा। तो क्या है, ये सबसे हाईएस्ट प्रेशर वाला पंप होता है हमारे बॉयलर एरिया में। तो दोस्तों इसी को इसलिए हाई HP डोजिंग पंप बोलते हैं। और ये क्या है, जो हमारा HP डोजिंग टैंक है ये है, और यहाँ पे इसका जो ये एजिटेटर मोटर है और ये केमिकल इनलेट है। दोस्तों जो हमारा HP डोजिंग टैंक होता है उसके अंदर हम TSP डालते हैं, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। इसकी काफ़ी एडवांटेजेस है TSP की,
क्योंकि एक ये इनसाइड द ड्रम जो मैग्नेटाइट लेयर है ये फॉर्म करता है, और इसके साथ साथ क्या है जो हमारा सल्ज होता है, इवन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स होते हैं, वो क्या है उनको मिक्सअप नहीं होने देते, उनको सल्ज फॉर्म में करके उसको क्या है बॉयलर बॉटम में सेटल डाउन कर देता है। और उसको क्या है या तो वो क्या है वो जो सल्ज है या फिर वो कोई इम्प्योरिटी है वो कंटिन्यू या तो CBD के साथ कंटिन्यू निकलती रहती है, या इवन यदि बॉयलर के जो ड्रम पैरामीटर है यदि सूटअप हो गए तो क्या है हम उसको IBD के थ्रू भी उसको थ्रू आउट हम बॉयलर से फ्लश आउट कर देते हैं। दोस्तों ऑलमोस्ट इस वीडियो के सारे सेक्शंस क्लियर हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि इस डिस्प्ले में जो कि है फीड वाटर एंड स्टीम अब भी आपका कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों आपके इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस है जो कि मैंने क्लियर नहीं किए हैं और भी आप जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हों या फिर आज इस चैनल में के माध्यम से आप हमारे पास पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है कि नोटिफिकेशंस है जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप तक आएंगे, और आप तक वीडियो आएंगे तो आप क्या है इन वीडियो का जो बेनिफिशियल वे है आप इससे ले पाओगे आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।